नमस्कार, मैं हूं विनय त्रिपाठी। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से संबंधित दस्तावेज दिल्ली हाई कोर्ट के जज को सौंप दिए हैं। ईडी ने दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मामले से जितने भी दस्तावेज हैं वो कोर्ट को सौंपे हैं। फिलहाल जज ने अपने चेंबर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े दस्तावेजों को जांचा है और देखा है। ईडी ने कहा कि यह फाइल सिर्फ हाई कोर्ट देखेगी, इसे याचिकाकर्ता को नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी कार्रवाई शुरू की। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी का सम्मन सुनवाई योग्य है या नहीं। माफ कीजिएगा, इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। वहीं ईडी ने कहा कि याचिका दाखिल करके आप ध्यान भटका रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वो आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर ईडी से उसका रुख भी पूछा था, जिन्होंने उसमें आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपने खिलाफ जारी सम्मन को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी यानी कि आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेश कैत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको पेश होने से कौन सी चीज रोक रही है। इसके जवाब में केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो पेश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। सिंघवी ने संजय सिंह के केस का हवाला दिया और बताया कि उन्हें कैसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि वो ईडी को लगातार अपने जवाब दे रहे हैं। वहीं ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि हमें जवाब देने के लिए कोई भी तारीख दे दी जाए, जिसमें हम बताएंगे कि ये याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है, बल्कि इसमें नोटिस तक जारी नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या अभी कोई सम्मन जारी किया गया है। हाईकोर्ट को बताया गया कि कल के लिए सम्मन जारी किया गया है। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मेन चार्जशीट दायर हो चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा चुकी है, अब इन्हें सम्मन भेजने की जरूरत नहीं है। जब देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, एसवी राजू ने इसका विरोध किया कि क्या इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आपको पहला सम्मन कब मिला था। इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा था कि इस मामले में अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने कहा कि अभी तक 15 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। ताजा गिरफ्तारी के कविता की है। अब तक हम लोगों ने 700 सम्मन भेज चुके हैं, लेकिन गिरफ्तार केवल 15 को किया है। हाईकोर्ट ने ईडी को मौजूदा याचिका पर जवाब दायर करने के लिए 2 हफ्तों का समय भी दिया है। ईडी ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह ईडी के जवाब पर अपना रुख 1 हफ्ते के भीतर साफ करेंगे। मामले को 4 हफ्तों के बाद सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। इस केस में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि इस मामले में राजनीति की जा रही है और जो ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन आज जो सुनवाई हुई और एक दिन पहले जिस तरह की इसमें दलीलें और तहरीरें चली हैं, उसमें देखा जाए तो अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट के पास में वो फाइल पहुंच चुकी है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसमें अपराध या करप्शन की बातें लिखी गई हैं। वो आज उन्होंने कहा था कि आपके पास में सबूत क्या, ईडी से पूछा था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो वो सबूतों की फाइल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट को सौंप दी गई है, उनके चेंबर पे रख दी गई है। हालांकि ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि ये फाइल सिर्फ हाई कोर्ट के पास रहनी चाहिए। याचिकाकर्ता यानी कि जिसने पिटीशन फाइल की यानी कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको ये फाइल की कोई भी प्रति नहीं दी जानी चाहिए।